इंग्लैंड के सामने जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करी, उस बल्लेबाजी के दौरान गुरु रोहित शर्मा ने एक दो नहीं बल्कि अनगिनत रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो रिकॉर्ड चाहे सचिन तेंदुलकर के हों, वो रिकॉर्ड चाहे हो यहाँ पर राहुल द्रविड़ के, हर किसी के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। वो रिकॉर्ड हो चाहे क्रिस गेल के, वो रिकॉर्ड हो चाहे शाहिद अफरीदी के, यानी कि बड़े बड़े दिग्गजों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको यहाँ पर अपने इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने सबके रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। और आप देखेंगे तो रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करी, 90 गेंदों में 119 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और ये बता दिया हर किसी को, भैया देखो क्लास जो होता है ना वो परमानेंट होता है, जो फॉर्म होता है वो परमानेंट नहीं होता है। लेकिन क्लास अगर आप पास है तो आप कभी भी सामने वाली विपक्षी जो टीम होती है, जो उनके गेंदबाज होते हैं, उनकी कभी बखिया उधेड़ सकते हो। जिस तरीके से आप पर बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने, अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा की ये दूसरा सबसे तेज वनडे में शतक था। इसके पहले उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों बनाए थे और यहां पर इंग्लैंड के सामने उन्होंने 76 गेंदों पर एक कारनामा किया। हालांकि इसके पहले भी रोहित शर्मा देखेंगे तो 82 गेंदों में इंग्लैंड के सामने उन्होंने शतक लगाया था। लेकिन जो ये पारी थी ये बहुत खास थी, बहुत शानदार थी। शानदार इसलिए भी थी कि आप देखेंगे पिछले पीछे लगभग 4-6 महीनों से रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत खराब चल रहा था। बांग्लादेश तक उनका फॉर्म सही था, यानी कि 2024 के लास्ट तक आते आते उनका फॉर्म जो है बहुत खराब हो गया और इतना ज्यादा उनको आलोचना उनकी होने लगी कि जिसका कोई जवाब नहीं था। पिछले मैच में जब वो फ्लॉप हुए थे, सबका यही कहना था कि रोहित शर्मा बस कैप्टेंसी की वजह से टीम इंडिया में खेल रहे हैं, बाकी उनके पास ना क्लास बचा है ना उनके पास फॉर्म बचा है, उनको अब क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए। और इसी दबाव में आप देखेंगे तो इंग्लैंड के सामने वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 5वां वहां पर टेस्ट मैच खेला भी नहीं था। फिलहाल रोहित शर्मा का इस समय वही हाल था जो 2011 में था जब वो टीम से बाहर किए गए थे। लेकिन 2012 में भी रोहित शर्मा ने कमबैक किया था और यहां पर 2025 में भी रोहित शर्मा ने एक बार फिर से कमबैक किया है और वाकई में रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी। रिकॉर्डों की ऐसी झड़ी जिनको जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो 10,887 रन बना चुके हैं, यानी कि यहां पर द्रविड़ को पीछे छोड़ा। द्रविड़ के नाम आप देखेंगे तो 10,767 रन थे। यहां पर वो द्रविड़ के रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। 30 प्लस की एज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं यहां पर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के नाम अब टोटल 36 सेंचुरी हो गई है 30 प्लस बल्लेबाजी करते हुए। और ये रिकॉर्ड इसके पहले दर्ज था सचिन तेंदुलकर का नाम, जिन्होंने 30 साल के एज में 30 साल के बाद जो है वो 35 शतक लगाए थे। ऐसे आप देखेंगे तो रोहित शर्मा ने सबसे तेज यहाँ पर अपनी तीसरी हाफ सेंचुरी जड़ी। इसके पहले ये कारनामा किया था उन्होंने 27 गेंदों में बांग्लादेश खिलाफ और 29 गेंदों में श्रीलंका खिलाफ, 30 गेंदों में यहां पर सेंचुरी जड़ी और हाफ सेंचुरी उन्होंने जड़ी इंग्लैंड खिलाफ। इसके पहले वो इंग्लैंड खिलाफ जो है 29 गेंदों में ये कारनामा कर चुके थे। अब फिर आप देखेंगे तो यहां पर जो 6 का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में भी उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में सबसे नंबर 1 पर है यहाँ पर शाहिद अफरीदी, जिनके नाम 351 सिक्स दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर आ गए हैं रोहित शर्मा, जिनके नाम 338 सिक्स हो गए हैं। और तीसरे नंबर पर हैं क्रिस गेल, जिनके नाम 331 सिक्स यहाँ पर दर्ज है। और आप देखेंगे तो हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी जाते जाते गुरु अगर रोहित शर्मा का फॉर्म ऐसा ही रहा तो रोहित शर्मा पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी का ये रिकॉर्ड वाकई में तोड़ देंगे। और जिस तरीके का शाहिद अफरीदी के पास रिकॉर्ड 351 सिक्स का है उसको ब्रेक करेंगे। मात्र आप देखेंगे तो 13 सिक्स की और जरूरत है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में अब रोहित शर्मा का दबदबा हो गया है, वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सबसे ज्यादा शतक है यहाँ पर आप देखेंगे उठाकर तो सचिन तेंदुलकर का, उसके बाद आते हैं विराट कोहली, जिनके नाम 81 सिक्स है टोटल। अब रोहित शर्मा आ गए यहाँ पर तीसरे नंबर पर, यानी कि इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है। इंडिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में आप देखेंगे तो रोहित शर्मा की जो कल मैच था ये 50वां मैच था बतौर कप्तान। इस 50वें मैच में बतौर कप्तान उन्होंने टोटल 36 मुकाबले अपने नाम किए, यानी कि 36 मैच उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने जीता है और 14 मैचों में उनको हार मिली। और 2-4 जो मैच थे वो इसी दौरान थे जब जहां पर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड टीम आकर 3 मैचों की सीरीज जो है क्लीन स्वीप पर की जाती है। यानी कि वनडे में सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो वो रोहित शर्मा के नाम दर्ज हो गया। वहीं आप देखेंगे अगर तो जिस तरीके से बल्लेबाजी करी यहाँ पर रोहित शर्मा ने, यानी कि उनके जो 10,987 रन है उसमें अगर जब 13 रन और बना लेंगे तो सबसे तेज 11,000 रन पूरे करने वाले वो दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके पहले ये रिकॉर्ड दर्ज है यहाँ पर विराट कोहली के नाम। हालांकि आप देखेंगे तो रोहित शर्मा ने एक पारी में ही, एक मैच में ही कमबैक किया और कमबैक करते ही ताबड़तोड़ सिक्स लगाए, ताबड़तोड़ चौके लगाए, गेंदबाजों के हलवे निकाल दिए और साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़
और क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी जैसे बल्लेबाजों का भी रिकॉर्ड उन्होंने ध्वस्त कर दिया और ये बता दिया कि बाबू ये जो क्लास है ना ये परमानेंट है। फॉर्म जो है वो परमानेंट नहीं थी, लेकिन अब दुआ कीजिएगा कि रोहित शर्मा के ये फॉर्म जो है ये चैंपियन ट्रॉफी तक बरकरार रहे और एक कप और रोहित शर्मा हम सबको देकर जाए।